हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित बागुल आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? हम वो सारी चीज़ें सबसे पहले हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं और हमें शर्म आती है। दोस्तों, पर अब ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके लिए सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया। एक खुशखबरी दे देता हूँ, डॉक्टर साहब का रिसेंटली थाने में नया क्लिनिक शुरू हुआ है। तो अगर आप थाने में हो, नवी मुंबई में हो, मुंबई में हो या फिर थाने में आ सकते हो, तो डेफिनेटली आप सर का थाने सेंटर में कंसल्टेशन जरूर पा सकते हो। शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर, वेलकम टू दी शो। नमस्ते डॉक्टर, बहुत ज्यादा पब्लिक डिमांड है। Yes. सबसे पहले लोगों को साइंस, सेक्स और साइंस, उसके बारे में जानना Definitely. है। और बहुत सारे सवाल आए, व्हाट्सएप के जरिए आए, ईमेल के जरिए आए, फेसबुक पे हम जो शोज हमारे पोस्ट करते हैं उनमें फीडबैक आता है, यूट्यूब के जरिए आते हैं। तो लोगों को सर साइंटिफिक वे में लिंग के विभिन्न प्रकार, उनके बारे में जानना है। तो सर मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, अनप्रेडिक्टेबल पेनिस ये क्या होता है सर? श्योरली सुमित जी, यहाँ पे सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके तहत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये सब लोगों को कब उसके अंदर प्रॉब्लम है, नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, और सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट को कब कंसल्ट करना चाहिए, ये ध्यान में आना चाहिए। स्पेशली अनप्रेडिक्टेबल पेनिसेस मीन्स प्रेडिक्शन नहीं है उसका कुछ, यानी जब भी नियर अबाउट 40%, 40% लोग ऐसे रहते हैं जब परफॉर्म करने के लिए जाते हैं, ठीक है, जब एक्शन में उन्हें जाता है उसी वक्त उनको इरेक्शन नहीं होता है, उसी वक्त वो परफॉर्म नहीं करते, काफ़ी बेचैन होते हैं, उनका पार्टनर भी काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है, और ये इंडिकेशन रहता है आपका कोई हेल्थ प्रॉब्लम अंडरलाइन कुछ शुरू हो रहा है क्या आपको कोई अंडरलाइन कोई अदर डिसीज़ या कोई बीमारी है जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो रहे हो क्या, या आपका लिंक का सप्लाई कुछ कारणों से कम हो रहा है क्या, या कोई आपको साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो रहा है क्या। तो ऐसे पेनिसेस को जिसका प्रेडिक्शन नहीं होता और आइन वक्त पे जो इरेक्ट नहीं होता, उसे कहते हैं अनप्रिडिक्टेबल पेनिसेस। डेफिनेटली सर, पर ऐसे केस में दोनों पार्टनर ने क्या करना चाहिए फिर? सुमित, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है? बहुत बार क्या होता है, दोनों पार्टनर में अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। बहुत बार समझो फीमेल पार्टनर कहे आपको क्यों हो नहीं हो रहा है, आप आपका देख लो, जब भी अच्छा हो जाएगा तब कर लेंगे, देख लेंगे। उससे ये मेल पार्टनर और डिप्रेस हो जाता है, नर्वस हो जाता है। तो कतई उसे तुम ब्लेम मत करो, ये फीमेल पार्टनर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बार रिवर्स भी हो सकता है, बहुत बार फीमेल को भी ऐसा कभी इच्छा नहीं हो रही है या कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तब मेल ने भी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि तुम तुम्हारी इच्छा डेवलप करो, जब भी हो जाएगा तब मैं देख लेंगे। नो, ऐसा कभी नहीं करना है। एक दूसरे को सपोर्ट क्या करना चाहिए फीमेल पार्टनर ने, आप कुछ चिंता मत करो, आपको कोई समझो दिक्कत लग रही है, परेशानी लग रही है, घबराहट हो रही है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हार्मोन टेस्ट करेंगे, कुछ बीपी डायबिटीज़ होगा तो वो देखेंगे। तो ऐसे काउंसलिंग से उन्हें कॉन्फिडेंस आता है और उन्हें एक प्रकार का सपोर्ट मिलता है, और फिर बाद में अपॉइंटमेंट लिखे जब आप मिलोगे स्पेशलिस्ट से, तो हर एक चीज़ का हल है, सॉल्यूशन है। और ऐसे अनप्रेडिक्टेबल पेनिस को बहुत अच्छी तरह के मेडिसिन है, क्रीम है, ऑयल है, ज़रूरत पड़े तो पी शॉट्स है, या उसके आगे भी ज़रूरत पड़े तो सर्जरी करके पेनाइल इम्प्लांट भी कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारे पार्टनर का एक दूसरे का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है।
डेफिनेटली सर, एक दर्शक का कॉल है, वो ले लेते हैं। चंडीगढ़ से विशाल जी हमारे साथ है। विशाल जी, आपका फोन कनेक्ट हुआ है, आप आपका सवाल सर से पूछ सकते हो। सर मेरे जहन में एक सवाल था। बोलिए। कंडोम अलग अलग प्रकार के और फ्लेवर के क्यों होते हैं? यस ओके। यस, आपको तो बहुत लगता होगा सिंपल सवाल है, लेकिन होते हैं। एक ही कंडोम के कम से कम 20-20 प्रकार है, 20-20 फ्लेवर है, 20-20 टाइप्स है। क्यों बनाए ये? देखो, बहुत बार ये अलग अलग टाइप्स है सेक्स के। ओरल सेक्स है, एनल सेक्स है, वजाइनल सेक्स है। इवन आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बोलता हूँ, एनल कंडोम और एनल सेक्स के लिए जो कंडोम यूज़ करते हैं उसकी थिकनेस और जो रूटीन वजाइनल है या ओरल है उसकी थिकनेस बहुत अलग रहती है। ये मालूम रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इधर का उधर हो गया तो टीयर होके वहाँ पे आपको STD STI होने के चांसेस है। फ्लेवर क्यों डालते हैं? बहुत बार पार्टनर को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है या कोई अदर कोई फ्लेवर है वो पसंद होगा, चॉकलेट फ्लेवर है, तो ऐसे केसेस में वो फ्लेवर्ड कंडोम उन्हें ऐड करता है, उनका इंटरेस्ट बढ़ाता है। क्यों? बहुत बार क्या होता है, कुछ हाइजीन की वजह से मेल या फीमेल जेनिटल से कुछ स्पेसिफिक स्मेल आता है जो उन्हें इरिटेट करता है, वो स्मेल हमें डैम्पन करना है, और इसलिए अलग अलग फ्लेवर रहते हैं। और कलर क्यों रहते हैं भाई? अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए कलर रहते हैं, और उसमें कुछ डिज़ाइन वाले, डॉटेल वाले, रिब वाले रहते हैं। हम एक आधे अलग टॉपिक में वो बाद में देख लेंगे। डेफिनेटली सर, बात हो रही है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेनिसेस की। आपने अभी अनप्रेडिक्टेबल पेनिस के बारे में बताया। एक और टाइप होता है इमोशनली सेंसिटिव पेनिस। ये क्या होता है? EMS, इमोशनली सेंसिटिव पेनिस। भाई ऐसा भी कुछ होता है क्या? डेफिनेटली होता है। क्या होता है, बहुत बार मेल पार्टनर इतना सेंसिटिव रहता है कि समझो कुछ आवाज़ आ गई या उसी इतनी प्राइवेसी लगती है, कहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस हो गया, या बहुत बार बच्चे घर में खेल रहे हैं, उसने किसने कुंडी बजाई, आवाज़ किया, कुछ म्यूजिक का आवाज़ हो गया, या कुछ भी एक्टिविटी हो गई, तो जिसका ये इरेक्ट पेनिस है जब परफॉर्म करने जा रहा है इमीडिएट डाउन हो जाता है। तो ऐसे केसेस में सिर्फ इमोशनल ही पार्ट रहता है क्या? नहीं, उसके साथ में कोई एडिशनल, समझो कोई कमजोरी, शीघ्रपतन, या उसको कुछ लिंक का सप्लाई कम करने वाला कोई फैक्टर है क्या? हार्मोनल है क्या? कोई डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर से अंडरलाइन डिसीज़ है क्या? ये भी हमें सर्च करना चाहिए। लेकिन जो पेनिसेस थोड़े भी डिस्टर्बेंस है, साइकोलॉजिकल है, रीजनल है, कभी कभी जगह बदलने से है, या कभी कभी नए जगह पे जाने से है, ऐसे स्मॉल स्टिमुलेशन को डिस्टर्ब होने वाले पेनिस को कहते हैं इमोशनली सेंसिटिव पेनिसेस। सर, तो ये केस में कपल ने क्या करना चाहिए? यस, अभी देखो, आपके घर में तो एटमॉस्फेयर नहीं बन रहा है, आपको डिस्टर्बेंस तो नहीं मैच हो रहा है, तो ऐसे केसेस में चेंज ऑफ प्लेस, हम प्लेस बोल रहे हैं, तो वहाँ पे वही आपका पार्टनर रहेगा। जब कोई रिलैक्स जगह है, नेचर वाले प्लेस में, जहाँ पे कोई आपको बहुत अच्छी शांति है, वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है, थोड़ा एटमॉस्फेयर चेंज करना है। इवन वो दोनों पार्टनर के लिए, इवन सेम जैसा मेल में हो रहा है वैसा भी फीमेल में होता है लॉस ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे भी किसने हम क्यों बोलते हैं, एटलीस्ट साल में 1-2 बार बाहर घूमने जाना है, उन्हें कहाँ पे आउटिंग के लिए जाना है, इवन उसमें शॉपिंग आड़ गया तो और भी मूड ज़्यादा बन जाता है। तो क्यों करना है? हमारे हार्मोन्स है, बदलना है भाई। सेम चीज़ रोज़ करोगे, रोज़ जगह पे वही करोगे, इसलिए तो हम पोजीशन के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो एक ही चीज़ है, दोनों कोऑपरेट करके अच्छे प्लेस में जाके उन्हें समझो एंजॉयमेंट करेंगे, और समझो इतना करके भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट को दिखा के कोई अदर प्रॉब्लम हो गए तो अच्छे मेडिसिन, क्रीम, ऑयल या जरूरत पड़े इंजेक्शन हमारे पास अवेलेबल है, उससे हम इसे एकदम अच्छा कर सकते हैं। इन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली सर, एक और दर्शक का कॉल है पुरानी दिल्ली से। सुहानी जी हमारे साथ है। मैडम, आपका फोन कनेक्ट हुआ है, आप आपका सवाल सर से पूछ सकते हो। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते जी, बोलो। सर, डॉटेड कॉन्डम के साथ सेक्स करते वक्त क्या केयर लेनी चाहिए? अच्छा, एक्सेलेंट। मुझे लगता है वो टॉपिक अभी कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसे अलग अलग शेप हो गए, कलर हो गए, जैसे अलग अलग उसके फ्लेवर हो गए, उसी तरह डॉटेड, उसमें डॉटेड क्यों है? कुछ रिब्ड कंडोम है, कुछ में डॉटेड और अल्टरनेट रिब्ड है। बहुत बार समझिए कहता हूँ, इवन पेनिस में सबक्यूटेनियस कुछ ऐसे हमारे पास इम्प्लांट्स रहते हैं, वो भी डाल देते हैं उसके अंदर ज़्यादा प्लेजर के लिए। लेकिन अब यहाँ पे हम कंडोम के ऊपर बात करेंगे। क्या होता है, कुछ प्रकार के पेनिसेज छोटे रहते हैं, पार्टनर को एंजॉयमेंट नहीं मिलता है, उससे वहाँ पे वो फ्रिक्शन जी पॉइंट नहीं होता है। तो डॉटेड कंडोम से क्या होता है, वहाँ पे जी पॉइंट अच्छा स्टिमुलेट होता है, ऑर्गेज़म बढ़िया होता है, और मेल और फीमेल पार्टनर को दोनों को एंजॉयमेंट मिलता है। लेकिन
क्या केयर बरतनी है। ये डॉट्स की वजह से, एलिवेशन की वजह से वहाँ पे म्यूकोजा रब हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, तो इसके साथ लुब्रिकेंट यूज़ करना ज़रूरी है। समझो लैटेक्स होगा, वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट है, या और कुछ होगा, पॉलीइथेन या अदर कोई कंडोम, तो उसको जो मैच होता है सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट से मशवरा करके वो लुब्रिकेंट यूज़ करेंगे तो उन्हें कुछ साइड इफेक्ट नहीं होगा। डेफिनेटली सर। एक और टाइप ऑफ पेनिस है स्मूथ पेनिस, Yes. तो ये क्या होता है? अच्छा, स्मूथ पेनिस ऐसा भी रहता है क्या? यस, हम जब डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं ना, और ये भी नॉर्मल है, सबसे इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ, एकदम मार्बल जैसा स्मूथ, मतलब उसके ऊपर कोई वेन नहीं दिख रही है, उसके ऊपर कोई एलिवेशन नहीं है, उसके ऊपर किसी प्रकार का डिप्रेशन या कोई चेंज नहीं है, ऐसे पेनिस को कहते हैं स्मूथ पेनिसेस। और उसका क्या फ़ायदा होता है देखेंगे हम। डेफिनेटली सर। तो ऐसे केस में सेंसेशन बढ़ाने के लिए हाँ। क्या करना चाहिए? अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात सुमित जी कहता हूँ, बहुत बार समझो पार्टनर नया है, उस वक्त उसका वजाइनल साइज छोटा है, तो उसको तो बहुत अच्छा लगेगा भाई स्मूथ पेनिस से कुछ पेन नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन समझो जो पार्टनर आपका ओल्ड पार्टनर है जिसके अंदर उसे ऑर्गेजम नहीं आ रहा है, ऐसे केसेस में ऐसे स्मूथ पेनिसेस से तो उन्हें दिक्कत आ जाती है। तो डेफिनेटली ऐसे केस में उसका एंजॉयमेंट ऐड करने के लिए बहुत बार डॉटेड कंडम्स है, रिप्ड कंडम्स है, या बहुत बार चेंज ऑफ पोजीशन करने की वजह से डेफिनेटली उनको ये फ़ायदा मिल जाता है। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच। आपने ये सारी चीज़ें शेयर की, पर समय की सर थोड़ी पाबंदी, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख रहे हो उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपको सर का कंसल्टेशन जरूर हासिल होगा। पर एक खुशखबरी आपको दे देता हूँ, डॉक्टर साहब का रिसेंटली थाने में नया क्लिनिक शुरू हुआ है। तो अगर आप थाने में हो, मुंबई में हो, नवी मुंबई में हो, या थाने आ सकते हो, तो डेफिनेटली आप थाने सेंटर में सर का कंसल्टेशन पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।